हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे गति के समीकरण निकालते हैं या फिर कैसे हम लोग मोशन के इक्वेशंस का डेरिवेशन करते हैं। हम लोगों ने डेरिवेशन करके तीनों इक्वेशन निकाल ली सफलतापूर्वक, बहुत ही मेहनत के साथ। आज हम लोग उन्हीं इक्वेशंस पर कम से कम एक एक या दो सवाल करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग को इक्वेशन तो याद हो जाती है, इक्वेशन का डेरिवेशन भी आता है, बट उसका एप्लीकेशन नहीं आता है। कैसे निकालना है सर, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें सर, ये हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं, है ना। हिंदी मीडियम से उठाएंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे, हिंदी में भी समझाएंगे, ताकि दोनों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी तरफ कह रहा है, एक कार सरल रेखा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, चल रही है। एक कार है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कोई एक कार है ना। आराम से, बहुत जल्दबाजी में सीखने का प्रयास ना करें, शॉर्ट वीडियो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। एक कार है जो चल रही है, कितने से चल रही है? 5 मीटर प्रति सेकंड से। अब इंग्लिश वाले भी समझते जाएं। ठीक है, अ कार रनिंग विथ 5 मीटर पर सेकंड ऑफ स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, के वेग से चल रही है। यदि इसका त्वरण, है ना, कह रहा है यदि इसका एक्सेलरेशन कितना हो? 4 मीटर पर सेकंड हो। इसका एक्सेलरेशन दे दिया है 4 मीटर पर सेकंड। जो दे उसको लिखते जाइए। ठीक है, उसके बाद कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है हो तो 20 सेकंड बाद उसका वेग बताइए। इसका मतलब आफ्टर 20 सेकंड कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी। इट मीन्स, कह रहा है क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आराम से ध्यान से सुनिए। कोई एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड की वेग से या फिर वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, यदि उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड हो, पर सेकंड स्क्वायर हो, तो t इज इक्वस टू 20 सेकंड बाद, t इज इक्वस टू कितने सेकंड बाद? 20 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसने v पूछ लिया है। ठीक है, अब आप इसमें समझिए कि कौन सा इक्वेशन यूज होगा मोशन का। क्या क्या दिया है हमारे पास? a है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास टाइम है, हमारे पास v है, मतलब v को कैलकुलेट करना है। तो इन चार में से एक पूछा है। इट मीन्स हमारे पास एक फार्मूला है गति का पहला समीकरण, मोशन फर्स्ट इक्वेशन। तो a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा पहला समीकरण होता है ना। तो यहाँ से हमें v चाहिए। क्या चाहिए? v। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ए टी बराबर वी माइनस यू। यहाँ से माइनस यू को इधर भेज देंगे तो ये इंप्लाइज करेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। अब इसी समीकरण में, इसी इक्वेशन में u, a और t की वैल्यू पुट कर दीजिए आसानी से, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे v बराबर u की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। आप इसको बराबर यूनिट या फिर मात्रक के सहित रखिएगा, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। a का मान कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, 20 सेकंड कितना दिया है? 20 सेकंड। अब देखिए, मैंने सबकी वैल्यू रख दी, सबकी वैल्यू रख दी, 5 4 20, है ना। तो सेकंड सेकंड मर जाएगा, ये लो सेकंड सेकंड निपट गया। यहाँ से देखो, ये मीटर प्रति सेकंड यहाँ बचा है, मीटर पर सेकंड यहाँ बचा है, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे v बराबर 5 + 4 × 20, ये हो गया ब्रैकेट बंद, m अपॉन s सेकेंड। ठीक है, अब देखो 20 चौके 80 होता है ना। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ v इज इक्वस टू 5 पहले गुणा करेंगे तो 20 चौके 80 होता है सर, बहुत बढ़िया। तो v बराबर कितना है? 80 + 5 कितना होता है? 85। अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये लो v का मान कितना आ गया? 85 मीटर पर सेकेंड, 85 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? तो इसका मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 85 मीटर प्रति सेकेंड, 85 मीटर पर सेकेंड। किसी कोई दिक्कत? बहुत आसान प्रश्न था, है ना। अगर कोई समस्या हो, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट लगे, तुरंत कमेंट करके पूछिए, अगले वीडियो में पिक कर लूँगा मैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है। अच्छा हाँ, अगर बढ़िया लगे ना तो लाइक वाइक कर दिया करो यार, उसके लिए पैसा थोड़ी लगता है।
थोड़ी सी मेहनत तो लगती नहीं है कि आपको 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। क्या बताएं सर, हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, हम ऐसे ऐसे चल, कुछ नहीं होता यार। लाइक करने में क्या है, ऐसा मर धड़ाम से लाइक हो जाए। ठीक है, कह रहा है एक सरल रेखा में एक पिंड विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करता है। 6 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है an object start moving from the rest with 5 meter per second square of acceleration. After 6 second calculate its distance, है ना। तो कितना डिस्टेंस उसने कैलकुलेट किया। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कितने से चलना स्टार्ट करता है, विरामावस्था बोला है, रेस्ट बोला है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट बोल के चले तो u बराबर 0, है ना। कोई 0 से ही तो शुरू करेगा। साइकिल चलाते हो तो क्या दौड़ाते चलाते हो क्या? नहीं, पहले रुकी होती है फिर चलना स्टार्ट करती है। अगर रुकी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना। अब कह रहा है कि जबकि उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड हो, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, तो 6 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब वो यहाँ से यहाँ तक अगर 6 सेकंड, t बराबर उसके पास कितना समय है बच्चा, 6 सेकंड है, तो वो कितना डिस्प्लेस हो गया। इट मीन्स वो क्या पूछ रहे हैं, s पूछ रहे हैं। अब सर s का 2 फार्मूला है हमारे पास, कौन कौन सा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है s बराबर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर कौन सा लगाएं? जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे, ध्यान से सुन लीजिए, पहली बार बता रहा हूँ ये, जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे और टाइम दिया हो, आप बेधड़क होकर के एकदम बिना टेंशन के, है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछे और टाइम दिया हो, एकदम टेंशन फ्री होकर के सेकंड मोशन लगा दीजिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, है ना। जब t दिया हो और s पूछा हो, यही लगेगा और कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान से देखो, u की वैल्यू कितनी है 0, तो s इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 6 सेकेंड है, प्लस हाफ a का मान कितना दिया है इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू बोलो t का वैल्यू कितना दिया है 6, तो 6 सेकेंड का क्या स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये भाई साहब 0 है ना। जीरो को किसी से मिलाओगे वो हीरो बना देगा 0। तो s बराबर कितना आ गया 0 प्लस हाफ, ये 5 है, एज इट इज़ रहने दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज़ रहने दीजिए, इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और क्या सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, सेकंड स्क्वायर मर गया कि नहीं। ये देखो 18 दूना 36, तो s बराबर कितना आ गया 0 प्लस 5 गुणा 18, और ये बचा हुआ है मीटर, चिपक गया बगल में, है ना। 18 पंचे 90 होता है, तो यहाँ से कितना आ गया 90 मीटर आ गया। ठीक है, तो जो वस्तु चली है वो कितना चली है बच्चों 90 मीटर चली है, 90 मीटर की डिस्टेंस कवर की है या फिर डिस्प्लेस हुई है अपने इनिशियल पोजीशन से। तो ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन का एप्लीकेशन। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम इसको तभी यूज कर पाएंगे जब हमें a दिया हो, u दिया हो और t दिया हो, है ना। तो हमारे पास u हो, a हो और t हो, तब हम इस इक्वेशन को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा इक्वेशन कैसे होता है उसका उपयोग हम देखेंगे। कह रहा है एक कार सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। फिर से कार बनानी पड़ेगी। आओ, मुझसे अच्छी कोई कार बना पाए तो कमेंट करके बताओ कि सर मैं बना लेता हूँ या फिर मैं बना लेती हूँ, मुझसे अच्छी आप नहीं बना पाते हैं, है ना। करो कंपटीशन, देखते हैं किसकी कार अच्छी बनती है ना। ये रही मेरी कार, मुझसे अच्छी कार कोई बना के दिखा दे, है ना, मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मुझसे अच्छी कार कोई नहीं बना सकता, ये मेरी गारंटी है ना। तो ये रही हमारी कार कितने से चल रही है, कह रहा है कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद 20 मीटर पर सेकेंड, u बराबर दिया है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। ठीक है, यदि इसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, इफ़ इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना है बच्चों पर सेकेंड स्क्वायर 5, आफ्टर क्या बोला हो तो 50 मीटर की दूरी तय करने पर इसका वेग क्या होगा।
मतलब वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपने s इज इक्वल्स टू कितना चल लिया 50 मीटर, तो सर इसका फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए कितना होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कौन कौन दिया है, s दिया है, u दिया है, a दिया है, v दिया है। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगेगा गति का तीसरा नियम। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या 2as। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है अंडर रूट u स्क्वायर इंटू क्या प्लस क्या 2as। चलिए, तो v बराबर u का मान बताओ भाई, u का मान 20 दिया है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना 2 गुणे a का मान बोलो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, गुणा बोलो 50 का क्या मीटर हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, जिनको करड़ी सॉल्व करना नहीं आता है, अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता है, उनके लिए ठीक है बहुत बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या दिया 50 गुणे 5 या 5 में 25, तो कितना हो जाएगा 50 गुणे 5 250, और 250 कितना होता है 500। ठीक है, तो 500। चलिए, तो v बराबर लिखेंगे अंडर रूट 20 का स्क्वायर बोलिए 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और साथ में मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लगा मीटर स्क्वायर पर क्या सेकंड स्क्वायर प्लस। आगे बढ़ेंगे, 50 गुणे 5 250, और 250 गुणे 2 500, तो कितना हो जाएगा 500 क्या मीटर स्क्वायर प्लस क्या सेकंड स्क्वायर, है ना। 500 और 400 यूनिट सेम है, जुड़ जाएगा, है ना। तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या 5 4 900 क्या मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। सर यहाँ 2 था, 1 लिखिए, कॉमन आ जाता है बच्चों। ठीक है, और 9 किसी ना किसी का स्क्वायर है, बताओ 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका अगर निकालने जाओगे तो 30 तिहाई 30 गुणे करो, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये 30 का क्या है स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर है, और सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये तीनों स्क्वायर मिलके इस अंडर रूट को उड़ा देंगे, है ना, एकदम बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ से जो v का मान आएगा बच्चों, वो आएगा क्या 30 मीटर प्रति सेकंड। ये लो, v का मान कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। एकदम मत डरिएगा, पहले अगर आप अंडर रूट सॉल्व करने के चक्कर में पड़ोगे तो धराशायी हो जाओगे, वहीं तुम चक्रव्यूह में फंसोगे और वहीं मर जाओगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, तो आप लोगों को अर्जुन बनना है, आप लोग को क्या बनना है अर्जुन बनना है, अर्जुन का पुत्र नहीं बनना है, अर्जुन बनना है, जंग जीत के आनी है। बात समझ गए कि नहीं, एकदम उड़ा देना है। ठीक है, अर्जुन का पुत्र मत बनिएगा, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। ठीक है, अधूरी जानकारी लेकर के भी नहीं जाना है युद्ध में। क्या करना है, पूरा पढ़ के जाइए, पूरा वीडियो देख के जाइए, सब कुछ समझ के जाइए, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे फिर वो 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो। ठीक है, पूरा पढ़ के जाइएगा, कुछ नहीं छोड़िएगा। अगर कुछ नहीं छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। सबको दौड़ा दौड़ा के मारना है, एक एक तीर ऐसी ऐसी जगह मारना है ना कि पता न चले कहाँ से आई और सॉल्व हो जाए चुटकी में क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा कमेंट में ज़रूर से। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार तुम लोग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं भाई आप लोग को। ठीक है, रात के 11 बज रहे हैं लेकिन फिर भी मैं शूटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि टाइम पे वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर ऐसे ही वीडियो के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर कर दिया करो यार अपने दोस्तों के साथ कि हाँ यार देखो कुछ अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।